दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चुनाव आ रहे हैं 2024। पूरे देश में लगा है क्या पोजीशन होगी। देखिए, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में एक साफ आ रहा है कि इंडी गठबंधन जो है ये काफ़ी डाउन जा रहा है। कांग्रेस जो थी 2014 में 44 सीटों पे थी, इस बार 71 सीटों का आने की संभावना एक सर्वे ने की है। वहीं तमाम सर्वे ने इससे कम सीटों का आकलन किया है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के लिए जो सर्वे पे आया है वो 71 सीट के लिए और बीजेपी को 304 सीटों के लिए। 304 सीटों में बीजेपी एक सीट प्लस दिखाया गया। जो सर्वे अभी आया है उस पर बीजेपी का वोट परसेंटेज को बढ़ा दिखाया गया है और कांग्रेस की सीटें 71, इसके पहले 2014 में 44 थी और 2019 में 52 थी। पहले कांग्रेस को 18.9% वोट मिला था। अब जो पोजीशन है बीजेपी का वोट परसेंटेज 39.6% था 2019 में, मगर इस बार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। इस बार ये आकलन जो है ये गठबंधन जो कांग्रेस का हुआ उसको लेके दिया जा रहा है, परंतु उसमें एक चीज़ साफ है कि ये कांग्रेस में जो जीत के आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी वाली लॉबी नहीं आ रही है, सोनिया जी वाली नहीं आ रही, प्रियंका नहीं आ रही। पूरे यूपी में साफ हो रहे हैं। ये केरल से, साउथ से कुछ सीटें जीत करके आ रहे हैं। केरल में जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे शशि थरूर, उनकी लॉबी जीत के आ रही, या और प्रदेश के छत्रप की जीत के आ रही है। एक नई सनसनीखेज जानकारी है। देखिए, सर्वे का ये भी कहना है कि बीजेपी भी बढ़ रही, कांग्रेस का 10 साल के इतिहास में थोड़ी सीटें बढ़ सकती हैं, वो भी गठबंधन के बाद 10 सीटें। उससे ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती, 70 से ऊपर कांग्रेस नहीं जाएगी। अब उससे साफ होता है कि इंडी गठबंधन की गवर्नमेंट या गठबंधन की गवर्नमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि बीजेपी वैसे पूर्ण बहुमत पे आ रही है। बीजेपी का 304 सीटें मिनिमम आनी ही है और सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, जबकि एनडीए गठबंधन का अगर जोड़ देंगे तो बीजेपी की सीटें काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब देखिए, इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा करवाए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सामने आया है यदि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 304 सीटें, जो कि पिछले आम चुनाव की तुलना में एक सीट अधिक। कांग्रेस को इस बार 71 सीटों का अनुमान। इसके अलावा अन्य के खाते में 168 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को 219 के लोकसभा चुनाव से 52 सीटों से, जबकि 2014 में 44 सीटें मिली थी। अब आपको क्लियर कर दें, जो अन्य हैं वो 168 हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के साथ होंगे, अन्य में ये बटे हुए हैं, कुछ बीजेपी लॉबी के, कुछ वो, कुछ न्यूट्रल, कुछ किसी भी सूरत में कांग्रेस में नहीं जा सकते। तो ये सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर्स का, और जगह के सर्वे और जो अनुमान है उसको देखिए आप। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के सर्वे। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सर्वे माने जाते हैं वहाँ के लोकल, चूँकि वो सर्वे बड़ा टफ है, वो फेडरल पुंथिया थलाईमुलाई के अपॉइंटमेंट के सर्वे माने जाते हैं, जिन्होंने 2024 जनमत सर्वे का सर्वेक्षण पे कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बंगाल में तृणमूल की हालत सबसे खराब रहेगी। आपको बताना है, इस सर्वे का वहाँ पे इतना जबरदस्त आकलन है कि उनका हर क्षेत्र में, हर गली में, हर मोहल्ले में अपनी पकड़ है। वहाँ से बिल्कुल वो सही थीम, नॉर्थ थीम की लेते हैं, चूँकि मोस्टली राष्ट्रीय चैनल या तमाम चैनल इतनी गहराई से नहीं पता लगा पाते हैं जितना फेडरल पुंथिया पता लगा लेता है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में बंगाल में तृणमूल की हालत सबसे खराब रहेगी, ममता बनर्जी की टीम दूसरे नंबर पर चली जाएगी, घट सकता है मतदान प्रतिशत। सर्वे के मुताबिक तृणमूल का वोट 31.86% रह सकता है। तृणमूल 13 सीटें जीतेगी और 2019 की तुलना में 9 कम है। पिछली बार तृणमूल को 22 सीटें मिली थी। मतदान प्रतिशत करीब 11% घट जाएगा। उनका ये साफ कहना है कि बीजेपी का जो है
बीजेपी का 1% वोट बढ़ेगा। तो ये आंकड़ा लगभग सही है कि बीजेपी का बंगाल का वोट जो है वो एज इट इज है। 1% की बात ये सच है। 1% बढ़ने के राम मंदिर के इशू हुए, तमाम इशू हुए। अब मेन वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो जहां ये 2 से 18 पहुंच गए थे, इस बार बीजेपी का वहां पे ग्राफ बढ़ेगा और बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ेगा और तृणमूल का कम होगा। तृणमूल के कम होने की वजह है शेख शाहजहां, और वहाँ पे ख़ास तौर से जो स्थित इस समय है वहाँ पे बिल्कुल गृह युद्ध जैसी स्थिति, वहाँ की जनता विरोध कर रही बांग्लादेशियों, और वहाँ पे रोहिंग्याओं का जिस तरह से आधिपत्य हो गया, उसका जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। उस वजह से ममता बनर्जी का ग्राफ गिर रहा है। तो एक चौंकाने अब अभी जो खबर आई है, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि समझौता कांग्रेस से नहीं होगा। उधर अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया कांग्रेस से कोई भी समझौता नहीं होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो बंगाल में आपको बता रहे हैं बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा और कांग्रेस का जो तृणमूल का परसेंटेज 3186 से भी कम चला जाएगा, 29-28 चला जाएगा। अगर कांग्रेस ने सभी कैंडिडेट अपने लड़ा दिए 42 सीटों पे और ममता बनर्जी ने बना दिया, तो तृणमूल का काफ़ी वोट जो बीजेपी को नहीं जाएगा वो कांग्रेस का वोट था, कांग्रेस को चला जाएगा। उससे क्या होगा, तृणमूल डाउन होगी और बीजेपी अप हो जाएगी। तो कांग्रेस का वोट बढ़ने का मतलब हो गया कि बीजेपी की संभावना है कि बीजेपी जो है इससे ज़्यादा भी जा सकती है, 35 सीट तक जा सकती है। ये आंकड़ा है बंगाल का। अब देखिए क्या है बंगाल पे, क्या है कि जनमत सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि बंगाल में बीजेपी को 41.78% वोट मिल सकते हैं, 29 सीट जीत सकती है। हालांकि उनका लक्ष्य 35 का है, लेकिन पद्म शिविर को पिछली बार से 11 ज़्यादा वोट मिलेंगे, 11 ज़्यादा सीटें मिलेंगी। गैरतलब है कि वोटिंग दर में भी 1% की बढ़ोतरी बीजेपी की होगी। ये आंकड़ा मैं आपको बताना है, ये कल रात तक का है, मगर अभी का ये है कि जो अभिषेक बनर्जी ने अलग अलग लड़ने का कह दिया। दूसरी एक बात है कि संदेश खाली का जो इस समय की स्थिति है वो और ज़्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई है। नेशनल लेवल पे अब ममता को लोगों ने वहाँ दीदी कहना बंद कर दिया है, उनको बुआ कहने लगे या आंटी कहने लगे, यहाँ तक हो गई पोजीशन। और ममता की जो सम्मान था, वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ इतना जबरदस्त रेप हो रहा है और एक महिला चुप है, जिसका पूरे देश में और बंगाल के लोगों का आपको बता रहे दिल जो है वो बैठ गया और खट्टा हो गया ममता बनर्जी के प्रति। यही पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में हो गई है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। आपको मैं बतला दूं कि नॉर्थ ईस्ट में ही पोजीशन है। असम की जो पोजीशन है, असम में असम गण परिषद का वोट ऑफ परसेंटेज जो था वो अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी अच्छा था, अब वो कमज़ोर हो गया 8.31% से। असम गण परिषद का जो वोट ऑफ परसेंटेज 1.52% होगा, जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा। इससे असम में उनका ग्राफ बढ़ेगा। ये एक नया ट्रेंड आया। तीसरी आपको बता रहे हैं सबसे मेन चीज़ है गई यूपी में क्या स्थिति है। अब देखिए यूपी में क्या हुआ। यूपी में कोई नहीं समझ पा रहा है कि बसपा कैडर बेस पार्टी थी, बसपा कैडर बेस पार्टी थी, सपा भी मजबूत पार्टी थी, भाजपा, 3 पार्टियां थी जो मजबूत थी। बसपा और सपा का जब गठबंधन हुआ, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि बसपा की 10 सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें जो पहले जीते थे 2000। मगर अगर ये गठबंधन ना होता, समाजवादी पार्टी को मैक्सिमम 1 सीट मैनपुरी की मिलती, मैक्सिमम 1 सीट मैनपुरी की मिलती। अब क्या है, बसपा और सपा का गठबंधन टूट गया है। उससे क्या है, मुस्लिम वोट उसी को देता है जो बीजेपी से टक्कर ले रहा होता है। आप आंकड़े देख लीजिए पूरे देश के, खासतौर से यूपी में। अगर वो देख लेते कांग्रेस का फाइट कर रहा तो कांग्रेस को दे देते, वो देखते सपा का कर रहा तो सपा को दे देते, बसपा का अगर फाइट कर रहा तो बसपा को दे देते हैं। अब स्थिति क्या है कि कांग्रेस और इनके बनने से क्या है, बसपा कमज़ोर हुई है। तो बसपा का बहुत बड़ा वोट कहाँ जा रहा है,
जो इनकी एकता हुई है अखिलेश इनकी कि बसपा के वोट को किसी तरह, हकीकत है बसपा का जो वोट है जो हट रहा है वो भाजपा में जा रहा है। अभी भाजपा में कुछ लोग शामिल भी हुए हैं और इनका कार्यकर्ता, दूसरी बसपा का जो वोट था दलित, उसमें आपको बताना है खटिक, सोनकर, पासी, वाल्मीकि, ये समाज लगभग 90% बीजेपी में चला गया। कुड़ी समाज जो है वो लगभग 60% बीजेपी में बसपा चल गए। तो बसपा का जो वोट है ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि बसपा का 19.43% जो वोट था ये 15% बीजेपी को चला गया है। सबसे चौंकाने, ये रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निकाली थी और कांग्रेस ने जब एक दूसरे को बताया ये बात, जिस समय संघवी जी के यहाँ, एडवोकेट संघवी जी के यहाँ केजरीवाल जी को बुलाया गया, उस समय ये बात जब बताई गई, उसके बाद अखिलेश को बताई गई, उसके बाद अखिलेश ही एक हो गए। मगर अब जो चौंकाने वाला आंकड़ा है बसपा का वोट भाजपा को जा रहा, इसलिए इस गठबंधन की भी, अब इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश था अखिलेश का, तो अखिलेश उनका जयंत जी बीजेपी में चले गए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि मिस्टर राहुल गांधी ये ध्यान रखें, उन्होंने सबको बता दिया वो पिए पड़े रहते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, बेरोजगार, आवारा, सब उनको, बनारस के लोगों सबको मथुरा और आगरा को न कह दें, ये उन्होंने चेतावनी दे दी, मथुरा और आगरा को न कह दें। ये बात जयंत ने कही। उससे क्या हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका बिल्कुल धराशायी हो गया है कांग्रेस और सपा का किला। अब क्या है, अवध क्षेत्र में भाजपा मजबूत थी, मजबूत है। अयोध्या का इशू इतना ज़बरदस्त है कि आपको बतला रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत। उससे एक नया आंकड़ा आ रहा है कि शायद बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो 49.98 से 54.33% पहुंच जाएगा और सपा का वोट ऑफ परसेंटेज जो है ये डाउन हुआ है राम मंदिर की वजह से। अब देखिए क्या पोजीशन है कि आज की डेट में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन करने के लिए उतावले हैं। चंद्रबाबू नायडू, जयंत गठबंधन कर चुके हैं, अकाली दल कर चुके हैं। उसका रिजल्ट क्या है, चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस आंध्रा में 0 पोजीशन पे होगी, 0 पोजीशन। वहाँ पे जगन रेड्डी गुट, चंद्रबाबू नायडू गुट और बीजेपी की सीटें आएंगी, सिर्फ इन्हीं की। अब आप देखिए जैन से क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में करेगी जयंत चौधरी पर। राजस्थान में बीजेपी मजबूत रहेगी। यहाँ आप देखिए कि पंजाब में इनके गठबंधन की वजह से, अकाली दल के गठबंधन की वजह से बीजेपी दूसरी, आपको बता रहे हैं वहाँ के कई लीडर बीजेपी में आ रहे हैं। अब जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी जो है उसमें 27 सीटें आराम से जीत जाएगी, नहीं तो 28। एक सीट कांग्रेस जीत सकती। छत्तीसगढ़ की 12 में से 10 बीजेपी, 1 कांग्रेस। राजस्थान की 25 की 25 बीजेपी जीतेगी। ये सर्वे जो है वो माई उसका है, इंडिया टुडे का और सी वोटर का। गुजरात की 26 में 26 बीजेपी जीते। कर्नाटक की 28 में 24 में से 28 में 24 और कांग्रेस को 4। हरियाणा में बीजेपी 8 और कांग्रेस 2। हिमाचल में बीजेपी 4 की 4 जीतेगी। तेलंगाना में 3 सीटें बीजेपी जीतेगी, बाकी दूसरे लोग जीतेंगे। बिहार के एनडीए में जो है 32 सीटें बीजेपी और अलायंस को 8 सीटें। तो कई जगह क्लीन स्वीप पर हो रही है बीजेपी। दूसरा बीजेपी का वोट आप उससे साफ हो गया कि 2024 में बीजेपी आराम से अपना सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत पे बीजेपी होगी। एनडीए गठबंधन के जुड़ने से उनका वोट ऑफ परसेंटेज और बढ़ेगा और एनडीए गठबंधन भी बहुत मजबूत पोजीशन में 304 सीटें बीजेपी को और टोटल इनकी सीटें लगभग जो है 335-40 के लगभग, इससे कम नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।